गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण रचना कक्षा 5 और हम पढ़ रहे थे बेटा पाठ 1 भाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और कल मैंने आपको दिया था लिखित भाषा और बोली की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे बेटा लिपि। अभी तक आपने भाषा पढ़ी, बोली पढ़ी, अब पढ़ोगे आप लिपि। भाषा के लिखने की विधि या तरीकों को हम लिपि कहते हैं। जो आप अपनी हिंदी भाषा लिखते हो, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं भारत में, इनको लिखने का सबका अलग अलग तरीका होता है और उस तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। तो आप लिपि की परिभाषा को अंडरलाइन कर लोगे कि भाषा के लिखने की विधि या तरीके को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो उनकी लिपियाँ भी अलग अलग हैं। ये कुछ भाषाएं दी हुई हैं और जिनकी लिपियाँ दी हैं, जैसे संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और गुजराती की देवनागरी। यानी जितनी भी भाषाएँ हमारी संस्कृत के रूप में लिखी जाती हैं उन सब की जो लिपियाँ हैं वो देवनागरी हैं। तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिपि की परिभाषा लिखनी है, ये वाली, और ये लिखनी है सारी भाषा और लिपि। भाषा और लिपि ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बच्चों लिखनी है। फिर आता है व्याकरण। आप लोग व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? हम बहुत सारे शब्द जो हैं गलत पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का, मैं हूँ रहता मैं दिल्ली। यानी आपने इन वाक्यों को पढ़ा, ये वाक्य हमें कुछ अटपटे से लग रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि ये व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य शुद्ध नहीं है। और जब हम इनको शुद्ध रूप में पढ़ेंगे तो ये वाक्य होंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपने पढ़ा कि ऊपर वाले वाक्य आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आए जितने के नीचे वाले वाक्य आपको आसानी से समझ में आ गए। इसी प्रकार के नियमों को शुद्धता का बोध होता है और नियमों के ज्ञान को ही हम व्याकरण कहते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखनी है व्याकरण की परिभाषा। ये देखो परिभाषा दे रखी है, वह शास्त्र जो हमें भाषा पढ़ना, बोलना, लिखना, कि जब हम भाषा को शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध भाषा को लिख सकेंगे। तो वह हमें तीनों चीज़ों की जानकारी कराता है, शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है। वही हमारा व्याकरण कहलाता है। तो आप व्याकरण की परिभाषा में ये लिखोगे, वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। उदाहरण में लिखना इन दोनों को, अशुद्ध नंबर 1 और उसका शुद्ध रूप लिखना यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। परिभाषा लिखने के बाद नंबर 1 डालना और इस लाइन को लिखना कि पहले हमने अशुद्ध लिखा और फिर हमने उसका शुद्ध बताया कि हम किस तरह से उसमें शुद्ध करते हैं। फिर नंबर 2 लिखना, मैं हूँ रहता मैं दिल्ली, तो इसका शुद्ध रूप लिखना, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस तरह से परिभाषा, फिर उसके दोनों उदाहरण डाल करके नंबर 1 ये इसका अशुद्ध रूप है और हमने शुद्ध किस तरह करा व्याकरण की दृष्टि से, इस तरह से। इसको भी इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में फिर आते हैं आपके व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग में वाक्य सार्थक समूहों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। व्याकरण में भाषा के कुछ अंग हैं, इन्हीं अंगों को हम वर्ण, शब्द तथा वाक्य विचार किया गया है। इसके अध्ययन जो है आप 3 भाग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण होती है आपकी वर्णमाला, उसको पढ़ना। शब्द होते हैं शब्द बनाना, शब्द वर्णों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। और वाक्य होते हैं कि शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो वर्णों से होती है। वर्ण के बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं और शब्द के बाद हम वाक्य। तो आप अपनी कॉपी में लिखना वाक्य के अंग। वाक्य के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के नाम लिखना। वाक्य के 3 अंग होते हैं,
वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ये दो परिभाषाएं लिखनी है। शब्द की परिभाषा लिखना, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद कल बेटा हम इसमें पाठ का सारा यानी अभ्यास कार्य करेंगे। आज आप लोगों के लिए 3 काम है।